हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यू बैक अगेन यू गुड पीपल। तो बेटा आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम बेटा मैप करने जा रहे हैं। क्लास 8 इंपॉर्टेंट मैप जो आएंगे वही हम यहाँ पर बेटा डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल गौर से देखिए, हम वो सारे मैप्स करेंगे जो रिसेंट, इसमें पीवाईक्यू मैप्स भी है और बेटा कुछ एक्सपेक्टेड मैप्स भी रखे गए हैं। तो चलिए बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा सबसे पहला मैप जो है वो क्या है, कहा गया है ऑन द फॉलोइंग। तो ज्यादातर हमें वर्ल्ड मैप पूछे जाते हैं, इसीलिए बेटा हम ज्यादातर वर्ल्ड मैप्स की सीरीज करेंगे। तो ऑन द क्वेश्चन क्या है, ऑन द फॉलोइंग आउटलाइन मैप द वर्ल्ड of the on the following outline map of the world shade the arable land यानी cultivable land suitable for cultivation। उस जमीन का जिक्र आपको करना है जो कल्टीवेशन के लिए अच्छी है। तो वहां पर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है वन पार्ट इन ईच कॉन्टिनेंट, हर एक कॉन्टिनेंट से एक एक पार्ट, ठीक है। चलिए तो वन बाय वन बेटा डिस्कस करते हैं। कहां कहां पर हमें डिस्कस नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट रख के शॉर्ट रख के बेटा बताना है। सबसे पहले बेटा बात करेंगे हर ईच कॉन्टिनेंट, ठीक है। ईच कॉन्टिनेंट से एक एक हिस्सा में बताना है। तो हमारे पास बेटा कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका है, ठीक है। सबसे पहले बेटा एशिया है, एशिया के बाद बेटा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद बेटा साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के बाद बेटा यूरोप है, यूरोप के बाद अमेरिका है, ठीक है। उसी को बेटा हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे एशिया की। एशिया में बेटा इंडिया, ठीक है। ये इंडिया का जो एरिया है ये सबसे बेहतरीन है, स्पेशली इसमें बेटा गंगा प्लेन्स से लेकर बेटा गंगा प्लेन्स से लेकर जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है और चाइना का हिस्सा है, ठीक है। ये बिल्कुल एरेबल लैंड है, यहाँ ये लैंड बिल्कुल सूटेबल है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो हमने इसे बेटा ग्रीन कलर की दी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला एरिया हम उस वक्त शेड करेंगे। दूसरा बेटा इसी में अगर हम चलेंगे एशिया की तरफ, तो बेटा चाइना का जो ईस्ट वाला साइड है, ईस्ट चाइना वाला साइड विद जापान, ठीक है, विद जापान, ये वाला एरिया भी बेटा क्या आता है, इस एरिया को भी हमें उस वक्त शेड करना है। जो एरिया, क्योंकि ये एक कंट्री में नहीं है बल्कि बेटा एक वास्ट एरिया कवर करता है, इसीलिए हमने यहाँ पर शेड किया है, ठीक है। यहाँ पर आप बेटा देख सकते हैं लाइन से हमने शेड किया है। तो ये वाला एरिया भी बिल्कुल एरेबल लैंड है, कल्टिवेबल लैंड है। तीसरा चलिए बेटा, तो अब हम चलते हैं बेटा वहीं पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्ट एरिया है, याद रखिएगा बेटा, ऑस्ट्रेलिया का कौन सा ईस्ट वाला साइड, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया का एरिया भी बहुत ही अच्छा एरिया है। किसके लिए, बहुत ही सूटेबल है प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो उसे भी हम बेटा उस वक्त शेड करेंगे पेंसिल की मदद से, ठीक है, इस तरीके से इस वाले एरिया को भी, ठीक है। हो गया क्लियर। चलिए अब जरा यूरोप की बात करते हैं। तो यूरोप का लगभग बहुत सारा एरिया बेटा, यूरोप इज ऑलमोस्ट बेटा, यूरोप का बहुत सारा एरिया क्या है कल्टिवेबल लैंड है यूरोप में, ठीक है, सर्द एरिया है। तो यहां पर भी बेटा इसके बगैर आप देखोगे बेटा रशिया का बहुत सारा एरिया वो बेटा कल्टिवेबल है, वहां पर वीट प्रोडक्शन होती है यूक्रेन वगैरह में, ठीक है। तो इसी हिसाब से बेटा यूरोप का ये वाला हिस्सा, ये मेजर एरियाज यूरोप में, स्पेशली वेस्ट यूरोप, ये भी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम एरेबल लैंड की बात करते तो आप उस वक्त शेड करोगे यूरोप का ये हिस्सा। सबसे पहले कॉन्टिनेंट्स को याद रखना है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, ठीक है। ये अफ्रीका, ये एशिया, ये यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा फिर किसकी, फिर नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका का ये वाला हिस्सा जिसमें कनाडा वगैरह आता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा बेटा जहां पर मैंने ग्रीन लाइन मार्क की है, इसी एरिया को आप उस वक्त मार्क करोगे, ठीक है, यूएसए और कनाडा। तो इसमें बेटा आप देखोगे ये वाला एरिया भी क्या है, ये वाला एरिया भी बहुत ही बेहतरीन है, एरेबल है, ठीक। उसके बाद बेटा साउथ अमेरिका की बात करते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका में बेटा आप देखोगे जो ईस्ट वाला एरिया है जिसमें ब्राजील और बेटा ये वाला एरिया है, ठीक है, सॉरी बेटा ये वाला एरिया जो है ना, जब आप साउथ अमेरिका की बात करोगे, ये वाला एरिया, ये वाला हिस्सा, तो बेटा जिसमें स्पेशली ईस्ट वाला साइड है, ये वाला भी बेटा एरेबल लैंड रखता है। फिर साउथ अफ्रीका की बात करेंगे बेटा, साउथ अफ्रीका का ये वाला हिस्सा, ठीक, ये वाला हिस्सा, ठीक, ये वाला हिस्सा जो बेटा है ये भी कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा है, ठीक। ये वाला ये भी सूटेबल है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो ये बेटा हुआ किसका मैप, ये बेटा है एरेबल लैंड्स का मैप। अगर आपसे पूछा जाए बिल्कुल ध्यान से, जहां जहां पर ग्रीन कलर किया गया है वहां वहां पर आपको भी उस वक्त कवर करना है, बिल्कुल विदाउट एनी टेंशन। चले आगे नेक्स्ट मैप पे बेटा चलते हैं। नेक्स्ट मैप, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है ऑन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड लोकेट एनी टू रीजन्स। दो रीजन्स को हमें लोकेट करना, एक वीट प्रोड्यूसिंग एरिया, दुनिया
में सबसे ज्यादा वीट प्रोड्यूसिंग एरिया, दूसरा बेटा राइस प्रोड्यूसिंग एरिया। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बेटा सबसे पहले की बनाई है, ठीक है। यहाँ पर आसान करने के लिए मैंने की बनाई। अगर मैं 1 बाय 1 स्टेप बेटा करता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता और आपको भी बेटा बहुत प्रॉब्लम होती समझने के लिए। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही जहां जहां पर बेटा मैंने की बनाई है, एक की मैंने रखी है, एक बेटा यहाँ पर स्टार मैंने वीट के लिए रखा है, और बेटा मैंने डॉट रखा है वो मैंने राइस के लिए रखा है। तो आप देखिए बेटा टेक्निकली जहां जहां पे डॉट है वो सारे एरिया राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज है दुनिया में। तो सबसे पहले बेटा इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। इंडिया का ये वाला हिस्सा, स्पेशली वेस्ट बंगाल का हिस्सा, ये बहुत ही बेहतरीन है। गंगा प्लेन्स की बात करेंगे बेटा तो इंडिया को आप मार्क कर सकते हो। इजिप्ट बेटा बेहतरीन है किसके लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए। उसके बगैर बेटा आप देखोगे चाइना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ईस्ट चाइना बेटा, वहां पर भी राइस कल्टीवेशन होती है। इसके बगैर बेटा आप जापान की बात करिए, ठीक है। तो फिर वापस आते हैं बेटा किसकी तरफ हम आते हैं, फिर आते हैं बेटा आप आइए किसकी तरफ बेटा, वीट प्रोड्यूसिंग। राइस का तो हमने कर लिया, अब जरा बेटा देखते हैं किसकी, वीट। तो वीट इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहले हमने यहां पर मार्क किया है कनाडा बेटा राइस वीट प्रोड्यूसिंग में बेटा बहुत ही से कहते हैं ना, एक वन ऑफ द बिगेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। उसके बाद बेटा यूएसए की बात कीजिए, यूएसए भी बेटा क्या है, वीट प्रोड्यूसिंग एरिया है। उसके बाद आप आइए बेटा रशिया की तरफ, हाँ दुनिया का सबसे ज्यादा बेटा अगर आप देखोगे गेहूं रशिया से आता है। उसके बाद बेटा आप चलिए आप बेटा देखिए इंडिया इज अनदर इंपॉर्टेंट कंट्री दैट इज प्रोड्यूसिंग द वीट। तो बेटा उसके बाद तो इसीलिए बेटा हमने इंडिया में भी यहाँ पर मार्क किया, ठीक है, यहाँ पर हमने स्टार मार्क किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी बेटा गेहूं की पैदावार होती है। तो ये किसका मैप है बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, ग्रीन कलर से हमने किया है, दिमाग में रखिए कहां कहां पे है। यहाँ पर भी कॉन्टिनेंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले बेटा आप देखिए एशिया, फिर बेटा एशिया के साथ यूरोप के साथ फिर बेटा आप देखिए ये अमेरिका, यूएसए, ठीक है। फिर बेटा आपको याद रखना है कहां कहां पे, ये इजिप्ट कहां पे बेटा, आपको सारा कुछ बिल्कुल माइंड में डालना है। ऑस्ट्रेलिया का तो ये दिमाग में डालना है, नजर देनी है यहाँ पर, आराम से आप एग्जाम में कर पाओगे। हो गया क्लियर। चलिए बेटा आगे हम बेटा अब नेक्स्ट मैप जो पूछा गया है वो कहा गया, लोकेट द फॉलोइंग प्लेस ऑन द ब्लैक मैप ऑफ द वर्ल्ड गिवन बिलो। एक ब्लैक मैप आपको वर्ल्ड का वहां से दिया जाएगा, आपको बताना है कि ये 4 जगह है, कहां कहां पर है आबादी के हिसाब से। यहाँ पर आबादी बहुत है। एक बेटा गंगा प्लेन्स है, एक बेटा प्लेन ऑफ चैंगजिंग है, एक बेटा यूरोस्लम है, एक मुंबई है, ठीक है। चलिए बेटा तो कहां कहां पर है, तो सबसे पहले बेटा गंगा प्लेन्स की बात करते हैं। गंगा प्लेन्स बेटा इंडिया में पाई जाती है, ये वाला एरिया, ठीक, गंगा जो रिवर गंगा के प्लेन्स है। दूसरा बेटा उसके बाद इसने कहा मुंबई भी इंडिया में पड़ता है, यहाँ पर बेटा, ठीक, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं तो मैंने यहां पर ग्रीन कलर से मुंबई, ताकि बेटा कम टाइम लगे वीडियो में, प्रेजेंटेशन क्लियर हो, ठीक। फिर बेटा आप देखिए ये वाला हिस्सा ये चैंगजियोंग का आता है चाइना के साथ, ठीक। फिर यूरोस्लम बेटा आप देखिए, यूरोस्लम बिल्कुल यहां पर क्लियर बेटा, ठीक, यहां पर दिखाया बेटा यूरोस्लम। तो ये बेटा 4 जगह है जो मैप पर बताई गई है, ठीक है। यहां पर आप देखिए बेटा जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है उन्हें दिखाना है कहां पर, मैप पर। इसके बगैर अफ्रीका भी आता है, बट ये 4 जगह है आपको दी गई है, आपको फर्दर भी बताया जा सकता है। यहां पर बेटा आपको जो आपका आप याद रखिएगा जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 से आपको मैप्स पूछे जाएंगे। रिमेंबर स्पेशली चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, उसी के वर्ल्ड मैप्स आपको बेटा स्टडी करने होंगे। चलिए नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। और बेटा क्या है, अब नेक्स्ट पूछा गया है ऑन द फॉलोइंग आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड मैप लोकेट एनी 5 कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। 5 कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का नाम हमें बताइए। आपको पता है बेटा इंडिया भी प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान भी प्रोड्यूस करता है, चाइना भी प्रोड्यूस करता है, इजिप्ट भी प्रोड्यूस करता है, ब्राजील भी प्रोड्यूस करता है, यूएसए भी प्रोड्यूस करता है। तो इसमें बेटा बट ये लार्जेस्ट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने एक डॉट लिया यहाँ पर, ठीक है, वही डॉट हम डालेंगे। सबसे पहले बेटा यूएसए की तरफ डालेंगे, ठीक है। यूएसए बेटा प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ब्राजील प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर बेटा ब्राजील लिखा है मैंने ऑलरेडी। फिर बेटा इजिप्ट, हाँ इजिप्ट बेटा यहाँ पर आप डालिए, ठीक है। इजिप्ट बेटा प्रोड्यूस करता है, इजिप्ट इज अ गुड कॉटन प्रोड्यूसर। उसके बाद हम बेटा बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान बेटा एक बेहतरीन कॉटन प्रोड्यूसर है। उसके बाद बेटा चाइना, यहाँ पर हमने मार्क किया, ठीक है। चाइना बेटा प्रोड्यूसर है किसका, कॉटन का। इसके बगैर बेटा कौन, और इंडिया इज अ गुड कॉटन प्रोड्यूसर। हो गया 5 के 5 का 1 2 3 4 5 6, हमने 5 ही नहीं बेटा 6 बता दी, ठीक है। 5 कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, 1 2 3 4 5 और 6। हो गया क्लियर। आप बेटा देखिए, हाँ, और बेटा बिल्कुल आसान और क्लियर है,
ठीक, उठाइए बेटा स्क्रीनशॉट, रखिए अपने जहन में। बार बार आप बता रहे थे सर मैप फर्क। चले आगे। नाउ अब बेटा क्वेश्चन पूछा गया है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कहा जाएगा लोकेट ऑन आउटलाइन ऑफ इंडिया, लोकेट ऑन आउटलाइन ऑफ इंडिया। एक आउटलाइन ऑफ इंडिया आपको देके होगा, आउटलाइन ऑफ इंडिया, और बताया जाएगा कि मेजर जो इंडस्ट्रीज है, मेजर आयरन स्टील इंडस्ट्री, जो मेजर आयरन, याद रखिएगा बेटा, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज है मेजर, हाँ, उनको आपको क्या दिखाना है। तो बेटा आपको पता ही है कहाँ कहाँ पे, स्पेशली बेटा जो गोंडवाना का एरिया है, रिमेंबर ये गोंडवाना का एरिया, और बेटा कुछ एरिया जो साउथ का है, साउथ का बेटा स्पेशली तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये वाला एरिया, इसमें बेटा बहुत बड़ी बड़ी आयरन डिपॉजिशंस देखने को मिलती है। तो इसमें बेटा आप सबसे पहले आपको बोकारो, हाँ, फिर बमपुर, और बेटा फिर दुर्गापुर, फिर बेटा जमशेदपुर, ओक्रीला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर हमने बेटा लिखा है, फिर यहाँ पर भद्रावती, फिर सालीम, और बेटा इनको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से मार्क किया है। तो बेटा बोकारो यहाँ पे पड़ता है, बिल्कुल बेटा जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसके ऊपर ये तीनों पड़ते हैं। पहला, हाँ, बोकारो पड़ता है 1, फिर बेटा यहाँ पर हमने कहा है बमपुर, फिर बेटा हमने यहाँ पर दुर्गापुर 1 2 3, फिर नीचे और बेटा जमशेदपुर 4, बिल्कुल एक इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे। इसको आप ऐसे ही याद रखोगे, ठीक। फिर अब आप इस वक्त पॉलिटिकल मैप याद नहीं करोगे, ठीक। फिर बेटा आ जाओ, जब 5 रोकरीला, 5 बिल्कुल 4 के बिल्कुल बेटा पैरेलल, 6 कौन है बेटा, भिलाई, फिर इसके बाद बेटा 7 विशाखापट्टनम, ठीक, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बेटा। आप देखिए नंबर सीरीज अगर आपको आएगी ना तो आप आराम से बेटा इसको याद रख सकते हो। फिर आप बेटा आ जाओ इस तरफ, ठीक। फिर है बेटा सबसे पहले विजयनगर 8, फिर बेटा हमने 9 भद्रावती, और फिर बेटा 10 सलीम, ठीक है। तो हमने ये आपके लिए इजी कर दिया है नंबरिंग की मदद से, ठीक है, नंबरिंग की मदद से। तो ये मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग एरियाज है, स्पेशली छोटा नागपुर और सेंट्रल हाईलैंड का जो ये ईस्ट वाला साइड है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, ये मेजर आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है। हो गया क्लियर। चले आगे। नाउ मूविंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट मैप, आपको पूछा जा सकता है मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग एरियाज, मेजर या पूछा जा सकता है मार्क, देखिए बेटा क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है मार्क द व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेटस ऑन गिवन आउटलाइन। जो आउटलाइन ऑफ इंडिया है, यहां पर आपको बताना है कि व्हीट किस किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले बेटा आपको याद रखना है ये वाला हिस्सा जो पंजाब और हरियाणा का है यहाँ पे, उसके बाद बेटा उत्तर प्रदेश का ये वाला एरिया, ठीक, इसी हिसाब से बेटा, यानी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, और यहाँ से बेटा राजस्थान का कुछ हिस्सा, ठीक। और बेटा इसके बाद क्या कहाँ पे उगता है, ये बेटा मेन एरियाज यही है, बिहार का कुछ हिस्सा, ठीक है, यही बेटा वो एरियाज है पंजाब, हरियाणा, यानी नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन्स का। तो आप बेटा कहोगे पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, और बेटा सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ठीक है, कुछ हिस्से बेटा आते हैं, कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है। इन एरियाज में स्पेशली आप नाम लोगे पंजाब, हरियाणा, यूपी का, इन एरियाज में क्या है बेटा, यानी यहाँ पर आप याद रखोगे सबसे पहले नंबर पर बेटा सबसे पंजाब, फिर उसके बाद हरियाणा, फिर बेटा उसके बाद आप लिखोगे कौन सा, यूपी, उत्तर प्रदेश, यानी आप लिखोगे नॉर्दर्न प्लेन्स को आप मार्क करोगे, यहाँ पर बेटा व्हीट प्रोड्यूस होता है। हो गया क्लियर। चले आगे। नाउ आप बेटा बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप शेड करो, या तो बेटा आप शेड करो, अगर शेड आपको याद नहीं रहेगा तो आप सीधे बेटा पॉलिटिकल मैप आपको याद होगा, तो सिंपल क्या करोगे, एक की डालोगे आप यहाँ पर, ठीक है, ऐसे बेटा एक डार्क सा डॉट बनाओगे, फिर वहां पर डॉट डालोगे, ठीक है, ऐसे क्लियर, ठीक हो गया। तो जहां जहां पर फिर आपको उनका नाम लिखना होगा, फिर बेटा हो गया आपका मैपिंग क्लियर, ठीक। तो चलिए हो गया मार्क द व्हीट, जो व्हीट प्रोड्यूसिंग ए स्टेट्स है। अब जरा बेटा बात करते हैं राइस। अगर आपसे पूछा जाए कि राइस कहाँ कहाँ पे कल्टीवेट होता है, राइस, ठीक है, राइस की बात करेंगे तो सबसे पहले वेस्ट बंगाल को हम मार्क करेंगे, सबसे ज्यादा बेटा वेस्ट बंगाल में इस वक्त क्या है बेटा, हम एक स्टार की डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। जहां जहां पे राइस प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम सेम की डालेंगे। तो
सबसे पहले बेटा वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा, फिर बेटा पंजाब, फिर बेटा हरियाणा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, ठीक है। फिर बेटा ये कोस्टल एरियाज, हाँ जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज है, कोस्टल स्पेशली ईस्ट कोस्ट में बेटा क्या उगता है, ईस्ट कोस्ट में बेटा राइस उगता है, ठीक है। तो आप देखिए बेटा ईस्ट कोस्ट में स्पेशली बेटा उड़ीसा वगैरह में, इस एरिया में भी बेटा क्या उगता है, राइस उगता है। और बेटा स्पेशली ये 4 एरियाज है जहां पे राइस की कल्टीवेशन होती है, 4-5 एरिया स्पेशली, ठीक। और ये हमारे ईस्ट कोस्ट या ईस्टर्न डेल्टाज, यहाँ पर भी क्या उगती है, यहाँ पर भी राइस उगता है। हो गया क्लियर। तो हम फिर यहाँ पर लिखेंगे नाम, नॉर्दर्न प्लेन्स का नाम लिखेंगे, वहां पर आप लिखोगे पंजाब, फिर लिखोगे हरियाणा, फिर लिखोगे बेटा यूपी, फिर लिखोगे बिहार, फिर लिखोगे वेस्ट बंगाल, ठीक है। हो गया क्लियर, ठीक, क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए, यही मैप मैं यूज करूंगा, ठीक, यही मैप मैं बेटा यूज करूंगा। मैंने कहा ना आप अपने चैप्टर में, आप एग्रीकल्चर का बेटा, एग्रीकल्चर जो आपका लेसन है वहां निकालिए, और आपको पूछा जा सकता है क्या, में भी आपको टी पूछा जाए तो टी कहाँ कहाँ पे बेटा इंडिया में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इंडिया में बेटा आसाम में सबसे पहले नंबर पर, ठीक है। एक तो आसाम में उगती है, एक तो आसाम में बेटा टी कल्टीवेशन होती है, और बेटा यहाँ पर जो साउथ का एरिया है स्पेशली केरला कर्नाटका, और केरला कर्नाटका का ये एरिया है बेटा, ठीक है। यहाँ पर भी केरला और कर्नाटका में, यहाँ पर आप की डालोगे, ठीक है, की डालोगे और बेटा वहां पर मार्क करोगे कहाँ कहाँ पे उगती है, कहाँ कहाँ पे इंडिया में टी कल्टीवेशन होती है, अगर पूछा जाए। हमने बस एज अ यहाँ पर बेटा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर डालोगे की, एक डालोगे, ठीक, जो मैंने की वहां पर डाली स्टार की, और बेटा फिर उसके बाद आप इस वाले को मार्क करोगे, इस वाले का मार्क करोगे, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल का कुछ एरिया मार्क करोगे जहां जहां पे टी कल्टीवेशन होती है। हो गया क्लियर, ठीक है। तो बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट मैप थे जो हमने आपको आज के इस सेशन में दिखाया। इसके बगैर आपको कुछ भी मैप्स, ठीक है, अपनी बुक के बगैर आपको कोई भी मैप एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अपनी बुक को फॉलो कीजिए, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, और बेटा स्पेशली चैप्टर 4 और चैप्टर 5 को बड़े अच्छे से, इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर, और बेटा चैप्टर 4 जो है एग्रीकल्चर, इसको अच्छे से पढ़िए। और आप जो स्पेशली जहां पर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं उसमें बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैपिंग का। चलो मिलते हैं बेटा एक और लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा।